दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। ये हमारी एक सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम हर महीने के अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। इससे पहले हमारे जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स की सीरीज थी जो अपलोड कर दी गई है। ये हमारे आज हम अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में बातचीत कर रहे थे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्या पहला 4 वर्ष की देरी के बाद यूरोप का एरियन 6 रॉकेट प्रक्षेपित किया गया। यूरोप के नए एरियन 6 रॉकेट को फ्रेंच गुयाना के कोरू स्थित अंतरिक्ष केंद्र से 9 जुलाई 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। एरियन 6 रॉकेट ने सफल प्रक्षेपण के बाद माइक्रो सैटेलाइट को उसकी कक्षा में स्थापित कर दिया है। एरियन 6 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण यूरोपीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई है। क्यों? क्योंकि यह प्रक्षेपण कई विफलताओं के बाद में 4 साल की देरी से किया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती जो पहला एरियन 5 था, एरियन 5 की अंतिम उड़ान के बाद यूरोप को एलन मस्क की कंपनी, अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स जैसे प्रतिद्वंदियों से पर निर्भर रहना पड़ा था। तो 4 साल के बाद में इसको लॉन्च किया गया। बात करें ब्लू ओरिजिन की, तो ब्लू ओरिजिन ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में भारत को साझेदार देश घोषित किया है। किसने? ब्लू ओरिजिन ने। अमेरिका स्थित अंतरिक्ष अन्वेषण एवं अनुसंधान एजेंसी सेरा है और ब्लू ओरिजिन, इन्होंने भारत को अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम में साझेदार राष्ट्र के रूप में शामिल करने की घोषणा 1 जुलाई 2024 को की। तो हमारी स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी है SERA और ब्लू ओरिजिन, इनका यह कार्यक्रम उन देशों के नागरिकों के लिए जिन्होंने अंतरिक्ष में बहुत कम या कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं भेजा है, उनको ये शामिल कर रहे हैं। बात करें मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की, तो इसके तहत अमेरिकी एजेंसी SERQ और ब्लू ओरिजिन के पुनः प्रयोज्य उपकक्षीय रॉकेट न्यू शेपर्ड के भावी मिशन पर दुनिया भर के नागरिकों को 6 सीट दी जाएगी। ठीक है, दुनिया भर के 6 आदमियों को भेजा जाएगा। इसके तहत न्यू शेपर्ड चयनित अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमा कॉर्मन रेखा, मतलब 100 किलोमीटर से आगे 11 मिनट की यात्रा पर ले जाएगा। तो हमने इसको देखा। फिर आती है हमारे DRDO ने किया दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण। तो भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। बात करें DRDO की, तो DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का परीक्षण हमारे ओडिशा के चांदीपुर में 24 जुलाई 2024 को सफलतापूर्वक किया था। बात करें इस परीक्षण की, तो इस परीक्षण के दौरान लॉन्च पैड 3 से पहले पृथ्वी 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी और इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल AD-1 को लॉन्च किया गया, जिसने लक्षित मिसाइल को रडार पता लगाने के बाद नष्ट कर दिया था। AD-1 एक BMD मतलब बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइल है जो किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देगी। तो क्या करेगी? किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर देगी। दूसरे चरण की बात करें, AD एंडो वायुमंडलीय मिसाइल एक स्वदेशी रूप से विकसित 2 चरण की ठोस चालित जमीन से प्रक्षेपित मिसाइल प्रणाली है, जिसका उद्देश्य क्या है? एंडो एटमॉस्फेरिक से कम बाहरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की ऊंचाई में कई प्रकार के दुश्मन बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को बेअसर करना है। बात करें इसके दौरान क्या 5000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले शत्रु मिसाइलों के बचाव की देश में ही विकसित क्षमताओं का प्रदर्शन भी किया गया। बात करें नौसेना के लिए नया जंगी जहाज त्रिपुट को लॉन्च किया गया है। किसको? त्रिपुट को लॉन्च कर दिया गया। नौसेना के लिए नया जंगी जहाज त्रिपुट, इसको लॉन्च कर दिया गया है। भारतीय नौसेना के लिए गोवा में त्रिपुट श्रेणी के पहले जंगी जहाज यार्ड 1258 को 24 जुलाई 2024 को लॉन्च कर दिया गया है। आगे देखिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में बनाया गया यह जहाज क्या 2 उन्नत फ्रिगेट्स में से पहला है और इसे बनाने का काम क्या 29 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। नाम की बात करें तो शक्तिशाली तीर के नाम पर इस जहाज का नाम त्रिपुट रखा गया है। एक शक्तिशाली तीर है जिसका नाम क्या है? त्रिपुट, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। लॉन्च होने के बाद इसके कई तरह के ट्रायल किए जाएंगे और इसके बाद इसे अक्टूबर 2026 में भारतीय नौसेना में ये जो जंगी बेड़े हैं उसमें शामिल कर लिया जाएगा। त्रिपुट की बात करें हम, तो त्रिपुट के बारे में रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने
25 जनवरी 2019 को त्रिपुट श्रेणी के 2 उन्नत जहाज़ों के निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। जहाज़ को दुश्मन के सतह के जहाज़ों, पनडुब्बियों और हवाई जहाज़ों के खिलाफ युद्ध संचालन के लिए जय किया गया है। त्रिपुट श्रेणी के जहाज 4.5 मीटर खिंचाव या ड्राफ्ट के साथ 124.8 मीटर लंबे और 15.2 मीटर चौड़े हैं। इनका विस्थापन लगभग 3600 टन है और इसकी गति लगभग 2800 नॉट है। जो GSL है मतलब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, इसमें निर्मित किए जा रहे त्रिपुट श्रेणी के जहाज रूस से प्राप्त किए गए जो तेग और तलवार श्रेणी के जहाज है उनके अनुवर्ती या फॉलोअप शिप्स है। बात करें इसकी तो इन जहाज़ों का निर्माण पहली बार किसी भारतीय शिपयार्ड के द्वारा स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। हमने देख लिया त्रिपुट के बारे में। फिर बात करें DRDO ने निजी क्षेत्र के लिए 7 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। DRDO ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के क्रम में सशस्त्र बलों और एयरस्पेस और रक्षा क्षेत्रों की जरूरतों को देखते हुए 7 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना अर्थात टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के तहत स्वीकृत इन परियोजनाओं का उद्देश्य रक्षा और एरोस्पेस है उन क्षेत्रों में विशेष रूप से MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा देना है। तो 7 नई परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। और 7 परियोजनाएं कौन कौन सी उनकी बात देखिए तो DRDO के द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं कौन कौन सी? स्वदेशी परिदृश्य सेंसर सिमुलेशन टूल किट, अंडर वाटर प्रक्षेपित मानव रहित हवाई वाहन, डिटेक्शन एंड न्यूट्रलाइजेशन के लिए लंबी दूरी का रिपोर्ट चालित वाहन, ये रिपोर्ट नहीं हो रिमोट चालित वाहन होगा। विमान के लिए आइस डिटेक्शन सेंसर का विकास, एक्टिव एंटेना एरे सिमुलेशन के साथ रडार सिग्नल प्रोसेसर का विकास, भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट प्रणाली आधारित समय अधिग्रहण और प्रसार प्रणाली का विकास और हमारे बहुकार्यात्मक वेरिएबल अनुप्रयोगों के लिए ग्राफीन आधारित स्मार्ट और टेक्सटाइल का विकास। अगली न्यूज आती है हमारी DRDO ने क्या किया है। DRDO ने किया है हमारी स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर का अनावरण। DRDO ने भारत के स्वदेशी रूप से विकसित हल्के टैंक जोरावर के प्रोटोटाइप का अनावरण 6 जुलाई 2024 को कर दिया था। अभी तक इस टैंक का व्यापक परीक्षण किया जाएगा। अभी क्या है, इस टैंक का व्यापक परीक्षण किया जाएगा। स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर को DRDO और लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा विभिन्न सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के योगदान से संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। जोरावर टैंक का नाम 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह कहलूरिया मतलब राजा गुलाब सिंह के अधीन जो कार्यरत थे उनके नाम पे रखा गया था। अर्थात राजा गुलाब सिंह के अधीन जो जनरल थे डोगरा जोरावर सिंह कहलूरिया उनके नाम पे रखा गया, जिन्होंने 1841 में चीन सिख युद्ध के दौरान कैलाश मानसरोवर के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। उनके नाम पे यह किया गया। 25 टन वजनी जोरावर को उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों से लेकर द्वीपीय क्षेत्रों तक संचालन के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, तो इस तरह हमने आज एक और महीने के करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे अर्थात जो हमारे जनवरी से लेकर जुलाई तक के, तो पहले आप वह देखें जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा इस परीक्षा को लेकर। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।